हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर आज बीएड की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आप मेरे पास नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का सेकेंड यूनिट इवॉल्विंग नॉलेज बेस इन एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने नॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। हमने ये जाना है कि नॉलेज क्या होता है, नॉलेज का नेचर कैसा होता है, नॉलेज की परिभाषा क्या है, और पिछले वीडियो में हमने ये जाना है कि मेटाफर्स और थ्योरीज़ क्या होते हैं। थ्योरी के बारे में भी, एजुकेशनल थ्योरी के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ जाना था। अब जो हमारे सिलेबस के अनुसार हमें जो जानना है और जो पढ़ना है वो है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो आज के वीडियो में हमें ये जानना है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो इससे पहले कि हम इसके डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करें, हमारे लिए ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि इंफॉर्मेशन आखिर होती क्या है, इन्फॉर्मेशन का नेचर क्या है। जैसे हमने ज्ञान के बारे में जाना था कि नॉलेज क्या होता है और नॉलेज का क्या नेचर होता है, उसी तरह से हमें ये भी जानना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है और इन्फॉर्मेशन का नेचर क्या होता है। तो हम आज के वीडियो में ये जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है और इन्फॉर्मेशन का नॉलेज क्या होता है, और इन्फॉर्मेशन का नेचर क्या होता है। और अगले वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क है। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको मैं एक पीडीएफ फाइल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करूँगी। आप उस पीडीएफ फाइल को खोल लेना और अपने पास नोट्स बना लीजिएगा। तो आज हमें इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है, यानी कि सूचना। साधारण शब्दों में आप सभी जानते हैं कि सूचना क्या होती है। जो भी किसी भी विषय से संबंधित तथ्य होते हैं उसे, उन तथ्यों को हम सूचना कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको समझना बहुत ही आसान है कि सूचना, इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो किसी भी विषय से संबंधित तथ्य होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि सूचना आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो आपको उससे संबंधित सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे लिटरल मीनिंग जानने हैं, ये हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, तो इसीलिए आज हम लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग जानेंगे कि सूचना क्या होती है। और जो हमारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सूचना को कैसे परिभाषित किया है, हम ये जानेंगे। और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि सूचना का क्या प्रकृति होती है, इसका नेचर क्या होता है, ये किस प्रकार की होती है। और इसके ठीक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर होता है। तो चलिए मैं आपको रिटन मोड में कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको बहुत ही ईजी में समझ में आ जाएगा कि सूचना क्या होती है। लेकिन क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसीलिए नोट्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगी। आप पीडीएफ के फॉर्मेट में से नोट्स कलेक्ट करेंगे। और ये कुछ रिटन नोट्स है जो कि पर्टिकुलरली हिंदी में है। मैं हिंदी में आपको समझाती हूँ और जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूचना क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं आज, और ये जान लेते हैं कि सूचना के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या प्रकृति होती है सूचना की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि सूचना अत्यंत जटिल प्रत्यय है। सामान्यतः ज्ञान, आंकड़े एवं विवेक आदि शब्दों के समानार्थी हैं और इसी रूप में प्रयुक्त भी हो रहे हैं। व्यापक रूप में सूचना से हमारा तात्पर्य एक ऐसे ज्ञान से है जो किसी विशेष या विषय या घटना से संबंधित हो, साथ ही वो संप्रेषणीय भी हो। कहने का मतलब ये है कि सूचना का मतलब है कि हम किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय से संबंधित जो तथ्य इकट्ठे करते हैं उसे हम सूचना कहते हैं। और सूचना, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सूचना जो है वो हमें किसी तथ्य से मिलेगी। सूचना हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, पर वो विषय वस्तु पर आधारित होती है। और सूचना सर्वमान्य होती है, यूनिवर्सल होती है, सर्वभौमिक होती है।
और मनोवैज्ञानिक की धारणा के अनुसार सूचना को मानव मस्तिष्क का उत्पाद समझा जाता है। कई बार सूचना जो है वो मानव मस्तिष्क का उत्पाद भी होती है, क्योंकि मनुष्य के मन में हमेशा नए नए विचार होते रहते हैं, नए नए विचार आते हैं। ये मूर्त और अमूर्त किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अगर उन विचारों का संबंध किसी भी विषय से है तो वो हमारे लिए सूचना है। उसके मस्तिष्क में उस अमुक विषय से संबंधित विभिन्न विचार, कल्पनाएं, प्रतिबिंब, प्रतिरूप, अनुभूति, संवेदना एवं उत्तेजना आदि उत्पन्न होते हैं, जो सूचना उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। अन्य शब्दों में सूचना सामान्य रूप से आंकड़ों तथा तथ्यों के एकत्रित समूह का विस्तृत स्वरूप, जिसे संचारण के लिए किसी माध्यम से अंकित किया गया हो, या विभिन्न रूपों में एकत्र किए गए तथ्यों को विश्लेषित और संशोधित करने के पश्चात इसका परिष्कृत अर्थपूर्ण उपयोग, संपूर्ण स्वरूप को सूचना की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, कहने का सीधा सा मतलब है, जिसको कि इन शब्दों में प्रयोग किया गया है, कहने का मतलब ये है कि किसी विषय से संबंधित जब हम तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं या तथ्यों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तथ्यों को समझते हैं और तथ्यों को ही जानकारी लेते हैं, तो वो सूचना होती है। ठीक है, अब हम इसको ये इस तरह से समझेंगे कि सूचना को हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर हम ये जानना चाहते हैं कि झारखंड में क्लास 10th का रिज़ल्ट कैसा रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग स्कूल्स के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को देखेंगे, उसके डाटाज इकट्ठे करेंगे, तो और डाटा को इकट्ठा करके हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि झारखंड स्टेट का रिज़ल्ट कैसा रहा। तो ये एक तरह की सूचना है जो हमें कहाँ से मिलेगी, हमें विद्यालयों के आंकड़ों से मिलेगी। विद्यालय के जो हम स्कूल्स के डाटा इकट्ठा करेंगे और जो देखेंगे कि किस स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हैं, ये देखने से ही हमें पता चलेगा कि झारखंड राज्य में अलग अलग स्कूलों का रिज़ल्ट कैसा रहा। यहाँ पे ये बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सूचना से संबंधित निम्नलिखित बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी स्रोतों से सूचनाएं एकत्र करना, मतलब हम जो सूचना इकट्ठा करते हैं वो सभी सोर्सेज से कर सकते हैं। सोर्सेज कई तरह के हो सकते हैं। आप टीवी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, न्यूज़ चैनल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, तो किसी न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। तो सूचना को कहीं से भी एकत्रित किया जा सकता है, अलग अलग स्रोतों से यानी कि सोर्सेज से सूचना को इकट्ठा किया जा सकता है। सूचना को सुरक्षित रखना, सूचना को सुरक्षित रखा जाता है, सेफ रखा जाता है। समय का उपयोग करना, टाइम को यूटिलाइज करना होता है। सूचनाओं का विश्वसनीय तथा वैध होना, सूचना को हमेशा इस बात को जरूर देखना होता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। प्रत्येक दृष्टि से एकत्रित की गई सूचनाओं का संपूर्ण होना, हम हर एक जगह से जहाँ से भी हमने सूचना इकट्ठी की हैं वो पूरी होनी चाहिए, अधूरी सूचना नहीं होनी चाहिए। अब सपोज़ कीजिए कि अगर आप रिज़ल्ट जानना चाहते हैं और आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जान के छोड़ दिया और बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं जाने, तो आपकी सूचना अधूरी है। आप ये नहीं जान पाएंगे कि स्टूडेंट पास है या फेल है। प्रत्येक दृष्टि से एकत्र की गई सूचनाओं का पूर्ण होना, इसे ही कहते हैं। और सूचनाओं का अपने शुद्ध एवं मूल रूप में उपलब्ध होना, जो सूचनाएं हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, हम कुछ साइकोलॉजिस्ट के, कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार सूचनाओं के डेफिनेशन को समझते हैं, क्या इसकी परिभाषा है उसको समझते हैं। जैसे कि एन बाल्किन के अनुसार सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। आकार को परिवर्तित करने की क्षमता का अर्थ ये हुआ कि इसमें किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप संपूर्ण रूप से जान लेते हैं और उसमें परिवर्तन करने के लिए आप सक्षम होते हैं। उसके बाद देखिए, हॉल्फमैन के अनुसार वक्ताओं एवं तथ्यों अथवा संख्याओं की संपूर्णता को सूचना कहते हैं, जो कि बौद्धिक तर्कपूर्ण विचारधारा अथवा किसी अन्य मानसिक कार्य प्रवृत्ति के अनुसार धारणात्मक ढंग से परस्पर संबंध होती है। तो
इसका अर्थ भी यही हुआ कि सूचना जो है वो किसी भी टॉपिक के तथ्यों को, किसी भी विषय के तथ्यों को जानना, जिस पे कि हम इंटेलेक्चुअल रीजनिंग दे सके, इंटेलेक्चुअल अपनी विचारधारा या तर्कपूर्ण अपने रीजनिंग को रख सके, और मानसिक हम मेंटली हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, हमारी जो धारणा है और जो मेंटल स्टेटस है वो उस सूचना को एक्सेप्ट करती हो। अच्छा, बेकर के अनुसार देखिए, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कैसे कहते हैं। बहुत ही एक्यूरेट डेफिनेशन है ये, आप लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को हम सूचना कहते हैं। उसके बाद रोवेली एंड टर्नर के अनुसार सूचना वो आंकड़े हैं जो व्यक्ति के मध्य प्रेषित हो सके और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। इनके कहने का मतलब ये है कि सूचना जो है उस डाटाबेस को कहते हैं, वो डाटाज होते हैं जो कि हर एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो या उसका प्रयोग किया जा सके और वो हर व्यक्ति को रिजेंबल करता हो। स्टूडेंट, इन सब चीज़ों को जानने के बाद ये बातें तो स्पष्ट हो जाती हैं कि सूचना वो आंकड़े हैं जिससे व्यक्तियों या उपयोगकर्ताओं के बीच में प्रेषित किया जा सके एवं प्रत्येक व्यक्ति उसका आवश्यकता अनुसार समुचित प्रयोग कर सके। मतलब कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी विषय से रिलेटेड जो हमारे पास डाटा होता है, जो हमारे पास विषय वस्तु उपलब्ध होती है, वही सूचना है और उसका उपयोग हम तब करते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है। यह एक संदेश, संकेत या उत्तेजना के रूप में हो सकती है। कोई संदेश भी सूचना हो सकता है, कोई संकेत भी सूचना हो सकता है, या कोई उत्तेजना भी सूचना हो सकती है। सूचना एवं संप्रेषण में अति घनिष्ठ संबंध है क्योंकि एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि कोई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बिना बेकार है। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और जब वो कम्युनिकेट होती है तभी वो इंफॉर्मेशन होती है। तो सूचना एक ऐसा आंकड़ा है जिसे पुनः प्राप्त कर परिष्कृत रूप प्रदान किया जाता है। तो आप इजीली समझ सक रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन एक ऐसे डेटा है जो कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इसके विशेषताएं हैं। इसके मैं नोट्स आपको ज़रूर उपलब्ध करा दूंगी। और दूसरी चीज़ जो हमें जाननी है वो है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन का क्या प्रकृति होती है। और नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो संरचनात्मक अभिगम, पहला नेचर है इसका, ज्ञान अभिगम और संदेश अभिगम, अभिप्राय अभिगम एंड प्रभाव अभिगम और प्रक्रिया अभिगम। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, संरचनात्मक अभिगम। आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मतलब जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं या इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि उसका स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट हो, वो उसके अंदर स्ट्रक्चर हो, वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में हो। ज्ञान अभिगम का अर्थ यही हुआ कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, उससे आपको कोई ज्ञान मिलता हो। ऐसी जो चीज़ है जो हमें किसी तरह का ज्ञान देती है वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगला है संदेश अभिगम, जो कोई हमें संदेश देती हो, कोई ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे हमें किसी तरह का संदेश मिलता है, तो वो संदेश अभिगम यानी कि मैसेज एक्सेस भी सूचना का एक नेचर होता है, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट है अभिप्राय अभिगम। अभिप्राय अभिगम का अर्थ हुआ कि ये इंटेंडेड होनी चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, उसका कोई अभिप्राय निकलना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकल के आना चाहिए। इंग्लिश में हम इसे इंटेंडेड कहेंगे, इंटेंडेड होना चाहिए वो, और उसका कोई प्रभाव होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभाव अभिगम, मतलब उसका कोई इफ़ेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिसका कि जो कि इफ़ेक्टिव हो और सही हो, ऐसी कैरेक्टर उसके अंदर होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन के अंदर हमेशा ये कैरेक्टर होना चाहिए कि वो प्रभावी हो, मतलब वो इफ़ेक्टेड हो। और प्रक्रिया अभिगम कहने का अर्थ ये है कि वो प्रोसेस बेस्ड होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन हमेशा प्रोसेस बेस्ड होनी चाहिए।
तो ये सारे नेचर हैं इन्फॉर्मेशन के, जिसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इन सारे प्रोसेस को, इन सारे नेचर्स को आपने किस तरह से अपने नोट्स में लिखना है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप समझ गए हैं कि इन्फॉर्मेशन के ये नेचर है कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है और इसके क्या नेचर होते हैं, ये हम जान चुके हैं। चलिए अब हम ये जानते हैं कि सूचना प्राप्ति के घटक, घटक का मतलब हुआ कंपोनेंट, साधन, मतलब हमें सूचना कहाँ से मिलती है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हमें सूचना देते हैं। सबसे पहला है संचार साधन, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, कोई भी उससे संदर्भ के कोई ग्रंथ हैं, उससे संबंधित पाठ्य पुस्तकें हैं, कोई भी विषय वस्तु से संबंधित पाठ्य पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, पाठ्यक्रम है, करिकुलम से भी आपको सूचना मिलती है। और अन्य सार्वजनिक जो वाचनालय हैं, पुस्तकालय हैं, इत्यादि जगहों से आपको सूचना प्राप्त हो सकती है। प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधन होते हैं। प्रत्यक्ष जानकारी, नदी देखकर आपको ये सूचना मिल जाती है कि ये नदी है, पर्वत है, बाग बगीचे हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक संस्थान, वहाँ से भी आपको सूचना मिल जाती है। सांस्कृतिक जगहों से आपको सूचना मिलती है। सामाजिक, समाज में रहने से सामाजिक जगहों से आपको सूचना मिलती है। राजनीतिक अनुभव इत्यादि, यहाँ से भी आपको सूचना मिलती है। फिर है दृश्य और श्रव्य साधन, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो विजुअल साधन है। ऑडियो विजुअल साधन क्या है? रेडियो से सूचना मिलती है, टेलीविज़न से मिलती है, चार्ट, चित्र आदि। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें सूचना मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि सूचना की ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका क्या महत्व है। तो इसके महत्व को हम चलिए जल्दी से शॉर्टकट में समझ लेते हैं। हालांकि ये आपको मैं नोट्स दूंगी और ये आपको लिखने में ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप इसको शॉर्टकट में समझ लीजिए कि सूचनाओं के माध्यम से ही किसी देश के आंतरिक रूप में संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाओं के विभिन्न विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिससे कि देश के अंदर चलने वाली प्रक्रिया को ठीक प्रकार से संचालित किया जा सके। तो ये सामान्य इम्पॉर्टेंस है सूचना का, जिससे कि आप जान सकते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है। दूसरा है, किसी भी विषय में सूचना प्राप्त करने के पश्चात ही उस विषय से संबंधित समस्याएं आदि के विषय में कार्य किया जा सकता है। ये तो हम बखूबी समझ ही सकते हैं कि जब तक हम किसी विषय के बारे में उसके तथ्यों को जानेंगे नहीं तो उससे संबंधित हम कार्य नहीं कर सकेंगे। किसी भी योजना, घटना या अन्य विषय से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने के लिए सूचनाएं अत्यंत उपयोगी मानी जाती हैं। ये भी आप समझ सकते हैं। किसी भी विषय से संबंधित निर्णय लेने में भी सूचना अति सहायक होती है। हमें जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है किसी भी विषय से संबंधित, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी जानकारी हमें होनी ज़रूरी है। और वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार तथा अनुसंधान के लिए भी सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जब भी हम रिसर्च वगैरह करते हैं या वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक कोई स्टडी करते हैं, तो भी उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन और सूचना का होना या जानना बहुत ही आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब हो गई सूचना के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। आज तक के लिए इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है उसका एक PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और उस PDF फाइल से आप अपने सारे नोट्स बना सकते हो। इस वीडियो से संबंधित या अब आज की जानकारी से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक अपने सवाल मुझसे आज शाम की क्लास में कर सकते हो। अगले वीडियो में नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में, यानी कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो को देखिए, आज के वीडियो को पढ़िए, नोट्स बनाइए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।